उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनी मोर इन दिस। किसी की तरफ से अब ये वाली बात नहीं रही कि जी आप है ना, जिस तरह आज से 20-25 साल पहले कहते थे कि जी, या 10 साल पहले, 15 साल पहले, अब मेरे ख्याल में कोई पूरी दुनिया में कोई भी टीम इस चीज को नहीं कह सकती। तो उसके नजर से मैं देख रहा था कि मैंने कहा कि जी ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है। गुज़िश्ता शब अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान मैच रेफरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था। उस्मान तारिक को 12 फरवरी को आईसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में टेस्टिंग के लिए तलब कर लिया गया है, जहां पर उनके बॉलिंग एक्शन का मुख्तलिफ तकनीकी पैमानों पर जायजा लिया जाएगा। हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्जाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। अंपायर्स को लगा, उन्होंने कॉल किया। अब इसकी सारी ये जो कैलकुलेशन है ये बायोमैकेनिकल टेस्ट के थ्रू होगी। कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। ठीक है, उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सारी जोर इस पे आ गया। अब ये जितनी ज्यादा बॉल करता रहेगा उसका शोल्डर भी थकेगा। जब शोल्डर थकता है तो फिर आपका जो डिग्रीज है वो बढ़ती चली जाती है। आपका जो ये हाथ है, बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। जब आपकी कंधे में जो है वो जोर खत्म होता है, थकता है, या आपका एक डिफरेंट यूनिक किस्म का एक्शन होता है, उस पे हमारे लोग वर्क करते नहीं है। वो कहते हैं बड़ा डिफरेंट एक्शन है, इसको खिला दो सब कुछ। ठीक है, उस डिफरेंट एक्शन में जो उसका नजर आता है उसमें इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब इसमें वो क्या कर रहा है, सारी पावर इसमें आ गई है, इससे उसने करना है। अब उसको यहां से अगर वो फिंगर से लेग स्पिन करने की कोशिश करता है या गुगली करने की कोशिश करता है, अगर वो यहां से गुगली करने की कोशिश करता है तो उसकी एल्बो जरूर जो है वो बैंड हो जाएगी, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। ठीक है, एक तो उसका हाथ जो है वो बाहर से ऐसे हो जाए, बाहर से आता है। ठीक है ना, अगर 2 वीक के लिए आपको 14 दिन की इजाजत होती है, विद इन दैट पीरियड यू कैन बोल, बट आई डोंट नो, दिस इज व्हाट द रूल वाज। सो व्हाट इफ यू चेंज द एक्शन इन दोस? नो, यू कैन नॉट चेंज, बट ऑब्वियसली यू बीन कॉल्ड। अब वो जो भी एक्शन जिसकी स्टिल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आपको कॉल किया गया सस्पेक्ट एक्शन के ऊपर, आपने उसी एंगल के मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करना है ड्यूरिंग द बायोमैकेनिकल टेस्ट। राइट। देखो भैया, सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया ने पाल रखे हैं जल्लाद, तो एक भट्टा तो हमारे, देखो थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है भाई। तुम लोगों ने जो बंदे पाल रखे हैं, ईशान किशन, वो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ने भैंस की टांग, अभी वो नवा सूर्य कुमार यादव फॉर्म से वापस आया है। तो अगर आप लोगों ने इतना कुछ किया तो हमें एक बंदा तो अलाउ करो। और इस दफा मैच ही नहीं का है, क्योंकि बाकी सब आजमाए हुए हैं, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो सलमान आगा हो, चाहे वो बाबर आजम हो, या फिर कोई भी हो, वो सारे आजमाए हुए और वो फूके हुए कारतूस हैं। अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? पाकिस्तान के उस्मान तारिक जो मिस्ट्री बॉलर माना जाता था पाकिस्तान के लिए और सभी टीमों के लिए वो खतरा बन रहा था, लेकिन आईसीसी ने उस पर पूरा रिसर्च किया और उसको बैन कर दिया, क्योंकि उसको कंप्लेन सभी लोग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कंप्लेन कर दी, यूएसए की टीम ने कंप्लेन कर दी कि भाई ये लीगल डिलीवरी नहीं है, ये आपको जो बॉलिंग करवाने का तरीका जो है ऐसे फेंकता है, ये बिल्कुल एक थ्रो है, ऐसे तो थ्रो फेंकते हैं। तो ये सब जब यहाँ पे उन्होंने कंप्लेन किया तो आईसीसी ने यहाँ पे उस्मान तारिक को बैन कर दिया है, आगे से किसी भी मैच में नहीं खेलेगा अगर वो अपना इसी स्टाइल से बॉलिंग करता रहा। लेकिन अब इंडिया के लिए यहाँ पे एक राहत के सांस आ गई। सभी लोग बात कर रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू कमेंटेटर, प्लस में आकाश चोपड़ा, जतिन सप्रू, ये सारे लोग बात कर रहे थे कि श्रीलंका में पाकिस्तान के पास स्पिनर कुछ ज़्यादा पलड़ा उनका भारी है और भारत को बीट कर सकते हैं, अच्छा मुकाबला होने वाला है। ये कल ही मैच में बात कर रहे थे, लेकिन उसके सुबह में ही पता चल रहा है, न्यूज आ रहा है कि उस्मान तारिक को बैन कर दिया है किसी ने। अब यहाँ पे बात आती है, पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। उन लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इन जैसे राक्षस जैसा प्लेयर है, दिग्गज है, और हमें कम से कम एक बॉलर को तो बख्शो, एक बॉलर को तो मौका दो। लेकिन भाई मौका दे तो कैसे, लीगल डिलीवरी हो तो ना, ये डिलीवरी ही लीगल नहीं है, ये डिलीवरी मतलब कि थ्रो है।
ये थ्रो बॉलिंग है, ये नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है उस्मान तारिक के लिए। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है उस्मान तारिक इंडिया के मैच में नहीं खेलेंगे। अब इंडिया क्या वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में नहीं खेलेंगे। हाँ, अगर वो सुधार करते हैं, काफी ज्यादा ऐसे करके फेंकते हैं, ऐसे घुमा के, तो अगर इनका 15 डिग्री तक आ जाता है यहाँ पे एंगल इनका बाजू का, तो शायद वो बॉलिंग करवा सकते हैं। लेकिन वैसे अगर करवाएंगे तो उनको बहुत पिटाई पड़ेगी। इसीलिए फिर वो ऑलमोस्ट मान के चलो कि अब वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। अब उनका जो चैलेंज था भारत के सामने, आप उन लोगों के सामने आपको बात करने का ये समझ लो कि बिल्कुल भारत वर्सेस उस्मान तारिक बना रखा था उन लोगों ने, कि उस्मान तारिक हमारा मिस्ट्री स्पिनर है, वो कुछ भी कर सकता है, एक ही ओवर में 2-3 विकेट चटकाएगा, भारत को हराएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिल्कुल आपने सही कहा। पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन जो था अंपायर ने बताया था, उस पर उन्होंने काम किया और वो वापस आए। लेकिन जिस तरह से कल से भारतीय मीडिया, क्योंकि उन्होंने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली अगेंस्ट यूएसए, तो जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कल से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उस्मान तारिक, अब आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरह से उस्मान तारिक का वो बाजू उस तरह से नहीं बेंड करता जो कि इलीगल बॉलिंग एक्शन में आता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने, जो भारत के साबिक टेस्ट स्पिनर हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। आकाश चोपड़ा ने कहा सही है। बस 1-2 भारतीय हैं और फिर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी से वो खाइफ हैं। एक तो हमने सिफारती मैदान पर शिकस्त दी बांग्लादेश को सपोर्ट करके, अभी तक वो उन्हें हजम नहीं हुआ। अब उस्मान तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया। मैं समझता हूं ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर भारत के साथ इसका मवाजना किया जाए तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया है। रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी